रितेश जी एक बात बता दीजिए, कहीं डर आपके मन में भी है कि अगर ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा? हमने देखा नंदीग्राम के दिन शुभेंदु अधिकारी जितनी बार बाहर आए, हर बार उन्होंने कहा एक खास समुदाय, एक खास समुदाय, एक खास समुदाय। भाई हर आदमी को खास समुदाय की चिंता क्यों है? शुभेंदु कह रहे हैं खास समुदाय से मुझको नुकसान हो सकता है, ममता बनर्जी कह रहे हैं खास समुदाय का वोट बंटना नहीं चाहिए। चक्कर क्या है? और लोग वोट नहीं डालते क्या? केवल खास समुदाय वोट डालता है? सर कुछ आपत्तिजनक बातें कही है रितेश भाई साहब ने। चक्कर मैं बताता हूँ आपको, चक्कर मैं बताता हूँ। एक सेकंड जायसवाल जी, सवाल मुझसे जायसवाल जी, जायसवाल जी, सवाल जायसवाल जी प्लीज, आपके बीच में वो नहीं बोले ना जायसवाल जी, जायसवाल जी वो आपके बीच में नहीं बोले ना, वो आपके बीच में नहीं बोले, आपकी हर बात को उन्होंने सुना, अब आपको भी सुनना चाहिए। मेरे से किया है, बोलिए तिवारी जी, उनको कहिए, उनको सुन रहे हैं आप, बोलिए तिवारी जी, जवाब सुन ले फिर अपनी बात रखेंगे। हाँ बोलिए बोलिए, मेरे से अगर सहमति नहीं होगी तो मेरा विरोध कर देंगे। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए तिवारी जी, बोलिए। सवाल यह है कि बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के नेता, कलकत्ता के पूर्व मेयर ने कहा कलकत्ता के अंदर मिनी पाकिस्तान बसता है। ये मुझे नहीं कहा, एक बड़े अखबार को कहा। और चुनाव के पहले जब कांग्रेस सीपीआईएम ने अब्बास मोर्चा बनाई तो उसके काउंटर के लिए तोहा सिद्दीकी के दरवाजे पे पहुंच गए। और ममता बनर्जी ने जब तृणमूल कांग्रेस बनाया था उस समय भी मदरसा आंदोलन को सामने रख के बना। तो ये सारी बातें आप प्रश्न आप खड़ा कर रहे हैं, लोगों के पास आप जा रहे हैं, दुर्गा पूजा विसर्जन रोक के मुहर्रम के लिए आप विसर्जन रोक रहे हैं, ईद की नमाज के नाम पे सरस्वती पूजा आप रोक रहे हैं। अरे सारा काम आप कर रहे हैं और आरोप मेरे पे लगा रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती रोहित। ओके ओके जायसवाल जी बोले, फिर वारिस पठान ने फटाफट छोटा रिएक्शन। सर पहले तो रोहित जी मैं आपके चैनल में पहली बार आया हूं, लेकिन शायद मैं खुशकिस्मत हूं कि शायद मुझे ये मौका मिला, क्योंकि हमारे जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के उनको शायद दिखा ही नहीं कि कितने लोग आपके चैनल में आके गए हैं हमारे टीएमसी से। और सर ये कार्यकर्ताओं का, जायसवाल जी ये तो मैं बता ही चुका हूं ना, आप मुद्दे की बात पे आए। मैं मुद्दा ही है सर, मुद्दा है, ये भी मुद्दा है सर, यही तो अहंकार है उनका सर, यही तो अहंकार है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। चलिए इतना ही बोलना था ना आपको। अब मैं वारिस पठान को ला रहा हूँ। वारिस पठान बहुत देर से वेट कर रहे हैं, वो किसी और जगह हैं, उनको हमने खींच के बुलाया कि आपको थोड़ी देर के लिए इस कार्यक्रम में आना ही आना है। आप लोग भले उनको बंगाल में ना आने दें, लेकिन हम कार्यक्रम में लेके आए हैं। पठान साहब ये चक्कर क्या है कि दोनों तरफ से पूरी मार जो मची है वो केवल अल्पसंख्यक वोट को लेकर मची है। मुसलमान केवल वोट बैंक की तरह ही देखा जाएगा क्या हमेशा? रोहित जी हम लोग बंगाल में है और इंशाल्लाह आप थोड़े दिन में देखोगे हमारी 2 सीट तो डिक्लेयर हुई, आगे भी सीट डिक्लेयर करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब देखा यह गया था कि आज तक जो हम पे इल्जाम लग रहे थे कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल हम मुसलमानों की आवाज थे, है, रहेंगे। मगर हम यूपी के अंदर राजभर साहब के साथ गए हैं, गुजरात में बीटीपी पार्टी के छोटू वसावा साहब के साथ है, यहाँ मैं तमिलनाडु में जहाँ बैठा हूँ यहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं एएमएम के पार्टी के टीटी दिनाकरन साहब के साथ। तो अब ये लोगों के सामने तो आ गया कि हम तो सबको लेकर चल रहे हैं साथ में, पूरा माइनॉरिटी वर्ग सबको। अब तुष्टीकरण की, पोलराइजेशन की, कम्युनल राजनीति कौन कर रहा है ये भी लोगों के सामने आ गया। कौन सबसे बड़ा हिंदू, इसका भी कंपटीशन देश में चल रहा है। मोदी जी बोल रहे हैं मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, तो राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं जनेदार हूँ, तो ममता दीदी ने कह दिया कि मेरा गोत्रा शांडिलिया है। तो ये अपर कास्ट और ब्राह्मणों को लुभाने वाली राजनीति कर रहे। तो तुष्टीकरण की, पोलराइजेशन की, कम्युनलिज्म की और मेजोरिटरिज्म की जो राजनीति कर रहे हो तो सबके सामने। अब ममता दीदी से मेरा सवाल है कि आपने कहा कि मेरा गोत्रा तो शांडिलिया है, तो मुझे ये बताइए फिर आप मुसलमानों के वोट मांगने क्यों जाती है? क्यों जो 27% मुसलमान है वेस्ट बंगाल में और 22% हमारे दलित भाई है, उनका क्या होगा जिनका गोत्रा नहीं है? तो आपका दोहरा चेहरा जो था वो तो देश के सामने बिल्कुल बेनकाब हो गया। एक तरफ जब से आपने सुना कि असद ओवैसी बंगाल में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तब से ममता दीदी ने हमको बी टीम, सी टीम और काफी अनाप शनाप बातें हमारे बारे में कही। तो ये फ्रस्ट्रेशन, बौखलाहट, ये आप अपना मानसिक संतुलन खो रही है ममता दीदी। बेबुनियाद और बेइल्जाम लगाने से आपका झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। ममता बनर्जी ने ये कहा वारिस पठान, तब तो हम अल्पसंख्यक वोट बंटना नहीं चाहिए। मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से अपील करना चाहती हूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या है? इशारा किसकी तरफ है उनका? आप ही लोगों के ऊपर है उनका इशारा। तो काफी चीज हमारी तरफ ही था। हाँ रोहित जी, तो पर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब एमपी का चुनाव आया तो हम तो नहीं लड़े, तो क्यों भाजपा 18 एमपी जीत गई? अब आपके वरिष्ठ बड़े बड़े नेता आपको छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या वो हमारी वजह से जा रहे हैं? क्या हमने वोट काटे थे उन लोगों के? उन्होंने तो वोट लिया था सेक्युलरिज्म के नाम पर,
लोगों को धोखा दिया, बेवकूफ बनाया और बेचारे अगर मुसलमान ममता जनता को वेस्ट बंगाल का शांडिल्य बेवकूफ गोत्र बना होने के की बीजेपी वजह में चले से गए। 27 सीट के मुसलमानों को वोट नहीं देना चाहिए, तो आपकी पार्टी को मजलिस होने की वजह से बाकी जितनी सीटें बचती हैं उस पर हिंदुओं को वोट देना चाहिए क्या? फिर जहां जहां आप चुनाव लड़ेंगे इसी को तो पोलराइजेशन कहते हैं। नहीं देना चाहिए क्या? मोदी- आप ही के लॉजिक से पूछ रहा हूं मैं। देखिए, हमको क्यों लोग वोट नहीं देंगे बताइए रोहित जी? हमको ब्राह्मण क्यों वोट नहीं देगा? हमको हमारा हिंदू भाई बहन क्यों वोट नहीं देंगे? अगर शांडिल्य हमको को दलित मुसलमान नहीं आदिवासी देगा क्यों वोट तो नहीं आपको देंगे? क्यों देगा फिर कोई हिंदू? क्यों वोट नहीं देंगे हमको? गुजरात का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी हाल ही में गुजरात का कॉर्पोरेशन चुनाव हुआ, हम सिर्फ 40 सीटों पर लड़े क्योंकि हमारे पास 20 दिन का ही टाइम था। उसमें 40 में से हमने 9 हमारे हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया और आपको ये जानकर डेटा भी है 7 हमारे हिंदू भाई बहन जीत कर आए। तो आज हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए, क्योंकि विकास की राजनीति, विकास की बात करते हैं, विकास का काम करने में यकीन रखते हैं रोहित जी। बेशक हम मुसलमानों की तो आवाज थे है रहेंगे, क्योंकि 70 साल से आपने देखा है कि किस तरह मुसलमानों को और दलितों का शोषण किया गया देश में, कुछ उनके लिए किया नहीं गया आगे बढ़ाने के लिए। आज भी बिछड़ा हुआ वर्ग है ये लोग, तो उनकी तरफ से तो हम लड़ ही रहे। ठीक है, सब हमारी तरफ देख रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। ओके। लोग मोहब्बत से, दुआओं से, वोटों से नवाज रहे। ओके। बंगाल में भी आप देख लीजिएगा रोहित जी कि हमारी पार्टी को कामयाबी जरूर मिली। ठीक है।